बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको शायद पता होगा कि मुसलसल फ़ेसबुक पर एक ख़बर चल रही है और यूट्यूब पर भी अब एक वीडियो उसके बारे में चढ़ा है कि रहीम यार ख़ान के इलाके में उसमें कहीं कोई इलाका है रोशन बेट के नाम से, तो वहाँ पर कोई वक़ास नामी आदमी था जिसके मुतालिक ये बताया जाता है कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के शान में उसने कोई गुस्ताखी की थी और उसमें मुलव्वस था, इस तरह से बताया जाता है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों ने उस पर FIR भी की और उसको पुलिस के हवाले किया। मगर फिर अदालत की तरफ से उनको रिहाई मिली, तो उसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल जो अब्दुल कादिर के नाम से जाना जाता है, एक लड़का है, तो वह बर्दाश्त न कर सका और इस आदमी को ठोके से मारा, जिसकी वजह से ये मर गया। तो ये ख़बर सामने आई है और ये चल रही है। तो मुझे तो अभी तक इतना तहकीक नहीं है कि ये आदमी जो वक़ास नामी है ये गुस्ताख है भी या नहीं। इस बारे में अभी चूँकि इतना ये वीडियोज़ या ये ख़बर अभी इतना वायरल नहीं हुआ है कि उसके मुतालिक हम कोई तहकीक की बात कर सकें, मगर इस वीडियो के साथ हम जो बताना चाहते हैं वो अहम है। तो वो बात ये है कि हम अपने जो हुकूमत है उनको एक मशवरा देना चाहते हैं और उनकी इस एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाना हमारा मकसूद है। तो मसला ये है कि हुकूमत ये जितनी भी तौहीन रिसालत की केसेस है, ये जो मसला है, इसकी हसासियत को हुकूमत को समझना चाहिए, इसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए और इस मामले की नज़ाकत को समझना चाहिए कि ये कोई मामूली मसला नहीं है। वैसे तो हुकूमत ख़ुद बड़ा समझदार है, बड़े मसाइल में वो बात करते हैं, मगर पता नहीं इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं अभी तक उन्होंने नहीं दी। इसकी कोई हल ढूंढो, और हल उसका यही है कि जितनी भी लोग हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की गुस्ताखी करे और उस पर गुस्ताखी साबित भी हो, इस तरह नहीं कि सिर्फ लोग ही कहे कि ये गुस्ताख है, उस पर गुस्ताखी साबित हो और वाकई उसने गुस्ताखी की हो, तब हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो ऐसे लोगों को सज़ा दे, सज़ा दे और इस तरह से मामलात जितनी भी है वो ख़ुद ही हैंडल कर दे। और हैंडल करने का मकसद ये नहीं है कि जो गुस्ताख होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको बाहर ममालिक भेजा जाए और उनको सज़ा न दी जाए, और जो आशिकान है उनको फांसी गाड़ तक पहुंचाया जाए। तो इस हैंडल करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से पहले भी कुछ गुस्ताखों को इन लोगों ने चढ़ाया है और बाहर ममालिक भेज दिया है और आशिकों को फांसी गाड़ तक पहुँचाया है। सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हुकूमत को इस मामले की नज़ाकत समझना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। जितने भी गुस्ताखान रसूल है उनको सज़ा ख़ुद दो, तब आवाम की तरफ से इस तरह से केसेस सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम इस मामले की हसासियत को नहीं समझोगे, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाओगे और गुस्ताखों को सज़ा नहीं दोगे, तो फिर अवाम की तरफ से यकीनन ऐसे केसेस आते रहेंगे और इसीलिए भी आते रहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान जितनी भी है सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के शान पर, उनके शान में कोई भी गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हुकूमत को ये मामला समझना चाहिए, ये बात समझना होगा इन लोगों को। तो अब और सोने पे सुहागा ये कि जब से, वैसे भी मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह शक रसूल थे, लेकिन जब से इमामुल इनक़िलाब मौलाना ख़ादिम रहमहुल्लाह, जब से उन्होंने जो मनसब नबी फ़क़्तुलूहु का ज़बरदस्त नारा हम मुसलमानों के रूहों में उतार दिया है और ये जो इश्क़ रसूल का जज्बा तमाम मुसलमानों के दिलों में जगाया है, तो अब इस तरह से केसेस और भी बढ़ सकते हैं। मतलब चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की आशिकी का एहसास है हमें, तो इस वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ कि फिर गुस्ताखों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो
حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ کرے اور گستاخوں کو خود ہی سزا دے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، تب عوام کی طرف سے ایسا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آئے گا اور عوام خود ہی گستاخ کو حکومت کے حوالے کریں گے۔ لیکن جب عوام یہ دیکھیں گے کہ حکومت کوئی مطلب اسے سزا نہیں دے رہا، جیسا کہ پہلی بھی ہوا ہے کہ حکومتوں سے سزا نہیں دے رہا اور حکومت ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے، الٹا جو عاشق ہوتے ہیں ان پر ان کی طرف سے ظلم ہو جاتا ہے، تو پھر یقیناً عوام تو آپ سے نا امید ہوں گے، وہ مایوس ہوں گے، اسی لیے وہ کوئی ایف آئی آر بھی پھر نہیں کریں گے اور خود ہی اس طرح سے مسائل کا فیصلہ خود ہی کریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے اور کسی سے نہ ڈرے، یہ اس سے نہ ڈرے کہ پھر یورپ والے کیا کہیں گے، لوگ ہمیں پھر کہیں گے کہ اس میں انسانیت نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر غیرت کرنا اور ان کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنا، یہ عین دین ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے اور یہ کوئی غیر انسانی کام نہیں ہے، کیونکہ غیر انسانی کام تو یہ کر رہے ہیں جو گستاخی کر رہے ہیں، یہ ملک کا امن بھی خراب کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کے جو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ کام غیر انسانی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ پھر کوئی اسے مارے، یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ دین کا حکم ہے اور گستاخ کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح سے معاملات خود ہی ہینڈل کرے اور جتنی بھی گستاخان ہیں ان کو چھڑانے کی بجائے، ان کو باہر بھیجنے کی بجائے ان کو سزا دے، تو اسی میں بہتری ہوگی اور عوام کی طرف سے پھر اس طرح سے کیسز سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ کرے کہ میں نے جو باتیں کہی ہے اس پر حکومت عمل کرے اور اس معاملے کی نزاکت کو اور اس کی حساسیت کو سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔